नमस्कार। क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्रिस्टल्स के बारे में जब जानना चाहते हैं और उनको यूज़ करते हैं तो हमारे को पता लगता है इनकी कितनी अहमियत है, हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आप लोगों को एक बात तो ज़रूर क्लियर हो गई होगी, जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो हमारी अपनी सोच है। यानी हमारे अपने माइंड के अंदर जितना डेटाबेस है उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, कई तरह की बीमारियां, लेकिन उन सब का रूट कॉज हमारा जड़, हमारी सोच, यही एक रीज़न है। अगर हम उस अपनी सोच को बदल दें तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। हाँ, नहीं बदल सकते सोच को, चिंता किस बात की है, क्रिस्टल्स है ना, आप उन क्रिस्टल्स को यूज़ करिए। आज हमारे बीच मिस्टर मुन्ना आए हैं जो कि गोरखपुर से हैं, तो मैं आज उनसे आपका परिचय कराता हूं और पूछते हैं कि उनको क्या क्या समस्या है और देखते हैं कि उनका समाधान कैसे होता है। मिस्टर मुन्ना, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं काफ़ी दिनों से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जो के रोड पे आता है, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि एक बार आपसे मिल लिया जाए। बहुत बढ़िया। तो मेरी समस्या ये है कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो मुझे कफ और कोल्ड की परेशानी हो जाती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवा लेता हूँ, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर 15 दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए कुछ समाधान। समस्या है कि सिर्फ सर्दियों में होती है या सारा साल चलती होगी? ये समस्या सर्दियों में ज़्यादा होती है, बाकी टाइम में भी होती है लेकिन कम होती है। हाँ, क्योंकि जो कफ एंड कोल्ड का रीज़न है वो हमारा इरिटेशन होता है, यानी हमें किसी चीज़ से चिढ़ है, वो चीज़ हमारे पसंद की नहीं है, तो जहाँ पे इरिटेशन होती है वहाँ पे कफ एंड कोल्ड होता है। दूसरा रीज़न ये है कि घर हो तो घर के अंदर अगर सीलन है तो वहाँ पे अक्सर ऐसा हो सकता है। अगर घर में सीलन है वहाँ पे इन्फेक्शन ज़रूर डेवलप होएगी, वहाँ पे फंगस होएगी और उसकी वजह से कफ एंड कोल्ड हो सकता है। यहाँ पे हमारे 3 स्टोन हैं कफ एंड कोल्ड के, उनको अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो उससे आपका ये कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उन 3 स्टोन को रात को सोने से पहले गले में बांधा जाता है। अब एक वो टेप आती है, पेपर टेप आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं या रुमाल बांध के अपने बॉडी के अंदर लगा सकते हैं। रात को लगाना है, सुबह उसको उतार देना है। छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उसको आप यूज़ करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे स्टोन्स हैं, इसमें कौन सा कफ एंड कोल्ड का स्टोन है? मुन्ना, ये जो 3 स्टोन रखे हुए हैं नीले रंग के, अच्छा, ऊपर ही ऊपर ये 3 स्टोन हैं। ये? हाँ, एक ये, उसके साथ में एक और ये, हाँ, और एक ये हल्का नीले रंग का स्टोन है, इसके साथ में हल्का नीले रंग का वो वाला, उस तरफ ये, इस स्टोन को, इन तीनों स्टोन को यूज़ करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इन स्टोन्स का कफ एंड कोल्ड से मतलब कैसे रिलेशन है? कैसे मैं मान लूँ कि स्टोन यूज करने से मतलब मुझे फ़ायदा हो? हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर जो प्रॉपर हमारे को सॉल्ट चाहिए, जो हमारे को इन्फेक्शन ख़त्म करता है, वो ये स्टोन हमारी स्किन के साथ सॉल्युबल है। स्किन तो जैसे ही उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, स्किन उसमें से एब्जॉर्ब करती है और आप ओवरनाइट इसको यूज़ करेंगे, जैसे शाम को लगा लिया सोने से पहले और सुबह आप इसको रिमूव कर दीजिए। हाँ, सादे पानी से धोना ज़रूरी है अगले दिन इसको यूज़ करने से पहले। अब आप महसूस करेंगे कि उसके अंदर आपको काफ़ी रिलीफ आ गया। तो 3 या 4 दिन या 5 दिन, अगर बीमारी पुरानी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसमें रिलीफ आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो जान के बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में एक सवाल और है कि मेरी मम्मी को घुटनों में दर्द वगैरह रहता है जब ठंडियों का मौसम आता है, तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने बताया आर्थराइटिस है। तो ये आर्थराइटिस के लिए भी आपके पास कुछ सोल्यूशन है? हाँ, इसमें उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। जो वो चाहती हैं उस हिसाब से घर नहीं चल रहा होगा। अक्सर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ वो चाहते हैं कि घर उनके हिसाब से चलना चाहिए, वहाँ वो घर नहीं चलता। हालांकि ये कोई इतनी मेजर चीज़ नहीं है, इस एज में आके वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना ईगो होता है, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे उनके लिए हमारे पास 2 क्रिस्टल्स हैं जो हार्मोन्स के और ब्लड के हैं। उन बॉल्स को आपने पकड़ना होता है, उसको कुछ नहीं, उनको सिर्फ एक हाथ में ऐसे करके पकड़ना है और उसको जब पकड़ा हमने तो अपने हाथ में होल्ड करके टीवी देख रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं, इसको दबाना नहीं है, इसको रोटेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे पकड़ना है।
तो जब आप पकड़ेंगे तो आपके ब्लड और हार्मोन्स के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो पैर के अंदर जितनी ग्रीस की जो प्रॉब्लम है, जहाँ हमारे घुटनों के अंदर चलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, वो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके साथ में जो पानी का इंटेक है वो ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 7 या 8 गिलास पर डे उनको चाहिए ही चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसको कितनी देर तक हाथ में पकड़ के रखना है? इसको तो जितनी देर वो इनिशियली कर सकते हैं। हाँ, अगर बोन्स टेढ़ी हो गई हैं फिर कोई इलाज नहीं है, बोन्स सीधी नहीं हो सकती। नहीं, टेढ़ी नहीं है। हाँ, दर्द खत्म होना है वो हो सकता है। उस केस के अंदर आप इसको 15 से 20 मिनट करके दिन में 4 या 5 बारी आप इनको यूज़ करेंगे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम आ जाएगा। साथ ही साथ मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि मेरे फादर हैं, पहले तो मतलब उतने गुस्से मिजाज के नहीं थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 3-4 सालों से उनके अंदर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। किसी भी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या उसका भी समाधान हो सकता है कुछ? हाँ, ब्लड प्रेशर के अंदर जो हमारी लॉन्ग इमोशंस हैं उनको हमने रोक रखा है, सप्रेस कर रखा है, और उसकी उनको टेंशन होगी। अगर आप उनसे खुल के बात करें, यानी वो कहीं आपके सेटलमेंट के लिए या आपकी मैरिज के लिए या किसी और परिवार में किसी सदस्य के लिए कहीं ना कहीं ऐसे इमोशंस उनके सेट हो रहे होंगे जिसकी वजह से उनको अपने अंदर ही अंदर परेशानी हो रही है। तो ब्लड प्रेशर के लिए वो ब्लड प्रेशर की जो ये माला है हमारी स्पेशल, इसको यूज़ कर सकते हैं। इस माला को यूज़ करने के लिए सिंपल सा तरीका है, रात को पहननी है और सुबेरे उतार देनी है। हाँ, ये माला जब काम करेगी जब आपका ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से नीचे रहता हो, यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर वो 90 रहता हो और ऊपर का जो है मैक्सिमम 140। अगर 150 तक जा रहा है या नीचे वाला 100 पे जा रहा है, उस केस में इन्हीं स्टोन की बॉल होती है, वो पकड़नी होती है। तो अगर आपके फादर को आप उसी हिसाब से ब्लड प्रेशर आप पूछ लीजिएगा और उन्हीं के हिसाब से आप स्टोन ले सकते हैं। अगर 140-90 तक है तो आप माला का यूज़ कर सकते हैं और रात को पहननी है और सुबेरे उतार दें। और साथ में ये ज़रूर डिस्कस करें कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो उसकी वजह से वो उन्होंने अपने मन में बैठा ली है बातें, वो उनसे डिस्कस करिए और धीरे धीरे वो इमोशंस जैसे जैसे रिलीज़ करेंगे वो परमानेंट फिर क्योर होगा। ये तो इमीडिएट आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्योर की, तो उसके लिए मुझे उनकी सपोर्ट की होना बहुत आवश्यक है। साथ ही में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की एक बेटी है जो 5वीं-6वीं में पढ़ती है, तो वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपने पढ़ाई को, तो उसके लिए कुछ समाधान बताएंगे आप? हाँ, बच्चों के लिए जो है ब्रेन कॉन्फिडेंस की जो मेमोरी कंसंट्रेशन की माला है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो ये वाली माला है, इसको अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये काम कर जाते हैं। और अगर बच्चे के अंदर बच्चा ज़्यादा बड़ा है, यानी 14-15 साल से ऊपर का है, तो इस स्टोन की फिर बॉल दी जाती है। ये माला अक्सर लेडीज़ की या लड़कियों के ऊपर ज़्यादा कामयाब हो जाती है और जो बॉल्स हैं वो लड़कों के लिए चल जाती है। इस माला को भी उसी तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर का है, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा रात को पहन सकता है, एक दिन में पहन सकता है। यहाँ बच्चों की कई बार हम लोगों ने देखा है प्रॉब्लम होती है कि नहीं साहब हमारे तो माला हमारी है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है जिद करता है, तो उस केस में अगर 2 बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग ली जाती है और नहीं तो एक ही माला से काम हो जाता है। हाँ, अगर आपने यूज़ करी और बच्चे दूसरे को यूज़ करना है तो सादे पानी से धोना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे ये जितने भी सॉल्ट्स हैं, जितने भी ये मिनरल्स हैं, ये सब डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि प्रकृति से आए हैं। यहाँ इनको सिर्फ हमने शेप दी हुई है। इसी स्टोन को, रॉ स्टोन को हमने बॉल में बना दिया या उसकी माला बना दी या उसके छोटे स्टोन बना दिए। यानी अगर एक आदमी को किसी को 4 या 5 क्रिस्टल देने हैं तो 5 तो इस तरह के हम नहीं पकड़ा सकते, एक बार में तो 2 आप पकड़ सकते हैं। उस केस में 2 ये दे दिए, 2 स्टोन की माला दे दी, या इस तरह से डिफरेंट स्टोन्स हम उस केस में यूज़ करते हैं। और अगर घर के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम है तो कई स्टोन कॉमन भी होते हैं। तो जैसे आपने अभी बोला अर्थराइटिस के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, तो इन दोनों के लिए जो ब्लड की जो बॉल है वो कॉमन हो जाएगी और उसी को ही एक ही बॉल से दोनों का काम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गोरखपुर में मैं हूँ और हम लोग देखते हैं आपका हमेशा प्रोग्राम, तो अगर मुझे ये मंगाना हो स्टोन्स और ये माला जो भी आपने सजेस्ट किया, तो हम कैसे मंगा सकते हैं उसको? मंगाना बहुत आसान है। इस केस में अगर आप में से किसी को भी चाहिए कोई भी स्टोन, तो हमारे ICICI बैंक में आप जमा कर सकते हैं, हमारे को मनी ऑर्डर भेज सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं। आपको हमारा पता चाहिए तो आप हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है
122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। तो आप लोगों ने पता नोट कर लिया। जैसा कि मुन्ना आपने देखा कि इस मंगाने का तरीका बिल्कुल सीधा है। आप ICICI बैंक में जमा कर सकते हैं। वैसे तो आप बॉम्बे आए हुए हैं हमारे पास इस टाइम स्टूडियो में, आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। इन केस अगर फ्यूचर में फिर भी चाहिए तो आप हमारे से ICICI में जमा करके और अपना एड्रेस दे देंगे तो आपके पास कोरियर आ जाएगा। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। इस एपिसोड में जो आपने देखा उससे आपको कई सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा कई सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। टेक केयर।